नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त और छपरा जिला से ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का जिला अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार तिवारी। साथियों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे मैं पुनः रूबरू होने आया हूं। मैं हमेशा नहीं चाहता हूं, बार बार आपके बीच आने की कोशिश मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब लगता है कि अब माहौल थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाता है, जब लोगों में वो अफवाह की स्थिति हो जाती है, तो मुझे लाइव आकर के अपने साथियों को, अपने शुभचिंतकों को कुछ बताना पड़ता है। और बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि आप बहुत लंबे दिनों तक आप नहीं आए हैं लाइव, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं, पिछले दिनों लगातार हमारी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रही थी। बहुत सारी बातें हुई, संगठनिक बातें हुई और ग्रामीण चिकित्सक साथियों के बारे में भी बातें हुई। तो मैं सोचा कि जो कुछ न्यूज़ है अपने साथियों के बीच उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो सर्टिफिकेट के लिए बात हो रही है। बहुत सारे साथी रोज़ फ़ोन करते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा, सर्टिफिकेट कहाँ है, सर्टिफिकेट की क्या स्थिति है। और वास्तव में काफ़ी देर हो चुका सर्टिफिकेट के लिए। इतना देर किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों ने माननीय अपने अभिभावक डॉक्टर श्रीनिवास बाबू के सामने इस बातों को सभी जिलाध्यक्षों ने रखा कि सर्टिफिकेट के बारे में क्या हो रहा है। आप राज्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, आप बताइए। तो सर ने कहा कि देखिए, सर्टिफिकेट जो है सो कि आप लोगों का आ गया है और दिल्ली से पटना सर्टिफिकेट आ गया है। उस सर्टिफिकेट पर बहुत सारे साथियों का जैसे कि फ़ोटो नहीं लगा हुआ था और फ़ोटो लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मेरे ख्याल से अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई होगी और 15 जुलाई तक सभी के पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे। ऐसा मानना है हम लोग का कि 15 जुलाई तक सभी लोगों के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, धैर्य रखें। दूसरी बात कि दूसरे बैच के जो साथी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी भी चिंता हमें है। उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है और वो लोग जैसे कि जब परीक्षा में बैठेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरे बैच के साथियों के लिए जो ट्रेनिंग जो कोविड-19 के बाद जो ट्रेनिंग प्रक्रिया पर जो विराम लगा, अभी तक ट्रेनिंग हुआ नहीं और परीक्षा तो उनका होगा। तो परीक्षा में क्या वो परीक्षा देंगे, कैसी उनकी क्वालिटी होगी, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी हमें चिंता रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में एक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। एक MBBS स्तर के एक बहुत अच्छे डॉक्टर से हमारी बात हुई है। वो 2 घंटा समय सप्ताह में 2 दिन देंगे, तो 2-2 4 घंटा हुआ और 4 घंटा यूट्यूब पर आपके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने जा रहे हैं दूसरे बैच वाले साथियों के लिए। तीसरी बात कि अभी हमें नौकरी के जो हम लोग बात किए थे, तो आपने देखा है जब हम नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास किए, आप सबों ने हमारे आंदोलन को काफ़ी आगे ले जाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था, उसमें हमारे पूरे बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों का योगदान काफ़ी अहम रहा और बिहार के लगभग सभी जिलों से हमारे साथी ने हमारे आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। हमारे मैसेज को इतना शेयर किया, इतना आप लोगों ने फॉरवर्ड किया कि कहीं ना कहीं वो मैसेज हमारे बिहार के वरीय नेताओं के पास, वरीय अफसरों के पास, हमारे अभिभावकों के पास वो सब मैसेज ज़रूर गए और उसके परिणाम आज आप देख रहे हैं। लगातार LV सर आपको बीच लाइव आकर के बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लाइव आकर के आपके बारे में कहा कि आप ग्रामीण चिकित्सकों की जो भूमिका इस कोविड-19 के दौरान रही है, काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है। तो ये सब एक पॉजिटिव बात है और इन सब बातों को सुनने के बाद से अपने आप में गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं कि चलो भाई, अब तो हमें कम से कम सम्मान की नज़रों से लोग देख रहे हैं। LV सर ने भी कहा था कि अगस्त तक आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, आपकी कार्य प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है। तो इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथी जो है प्रतिदिन सवाल खड़ा करते हैं, कब होगा, लेट हो रहा है, क्यों नहीं घोषणा हो रही है। अरे भैया, आपसे अगस्त तक का समय लिया गया है और मेरे जैसे लोग चुप हैं कि अगस्त तक का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि अगस्त के बाद हमारी नौकरी नहीं होगी, नौकरी तो होगी, आपकी नौकरी होगी। आप लिख करके रख लीजिए, 100 नहीं 200% मुझे भरोसा है कि तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथियों की नौकरी बिहार सरकार सेवा में अवश्य होगी। वो चाहे जिस तरीके से हो, आंदोलन करके हो या सरकार के
नीति के द्वारा सरकार स्वयं आपके लिए बहाली निकाले। चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाना पड़े उसके लिए मैं प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपने साथियों के दम पर मुझे विश्वास है कि हम लोग जो कदम उठाएंगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोगों को सरकार के निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन कम से कम अगस्त तक अगर समय आपसे एलबी सर ने मांगा है तो एलबी सर को अगस्त तक का समय आपको देना होगा। अभी वो लोग कहते हैं कि देखिए समय बीत गया, क्या होगा, नहीं हो रहा है। अरे भैया, अभी आपका जून, आज जून का जो है कि 26-27 तारीख है, अभी आपका पूरा जुलाई महीना बाकी है, अगस्त में अभी आपका समय बाकी है। हम कहते हैं कि 15 अगस्त तक भी अगर आपके पक्ष में घोषणा हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो काम शुरू हो जाता है वो आचार संहिता में भी काम होता है। अधिसूचना अगर जारी हो जाती है तो आचार संहिता में भी आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आचार संहिता लग जाएगा तो सब काम ठप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले समझिए कि आचार संहिता लगने के बाद कौन सी कामें होती है और कौन सी कार बंद हो जाती है। जो काम पहले से शुरुआत जिस काम की हो गई होती है वो काम आचार संहिता में भी होती है। अगर ऐसा होता है कि आचार संहिता लग गया कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं है तो विकास ठप हो जाएगा। देश में तो हर साल चुनाव होते हैं, कहीं विधानसभा का हो रहा है, कहीं राज्यसभा का हो रहा है, कहीं लोकसभा का हो रहा है, कहीं पंचायती राज का हो रहा है। चुनाव थोड़ी बंद होने वाला है, चुनाव तो लगा रहेगा। तो ऐसी बातें नहीं हैं। जो जिस चीज़ की अधिसूचना जारी हो जाती है वो काम जरूर होते हैं। इसी बीच बहुत सारे साथियों का मैसेज हम देखते हैं ग्रुप में, बहुत सारे लोग अफवाह की स्थिति पैदा कर देते हैं। कुछ भी ऐसा बात लिख देते हैं कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी असमंजस में पड़ जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग गलत सलत मैसेज कभी भी ग्रुप में मत डाला कीजिए। आपको पता नहीं होता है कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, आप इस बात को नहीं समझते हैं। आप एक मैसेज तो लिख करके डाल देते हैं, लेकिन उस मैसेज पर कितने लोगों को विश्वास होता है और कितने लोग बेचैन हो जाते हैं, इस बात का ज्ञान मैसेज डालने वाले व्यक्ति को अगर होगा तो वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। हमने देखा है बहुत, एक साथी ने हमारे समन्वय समिति का नाम लिख करके और डाल दिया कि 25 से 30 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी नौकरी की घोषणा करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथी बहुत खुश हो गए, बहुत लोग मिठाई बांटने लगे। हम वीडियो में देखे, मुझे लगा कि अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और 25 से 30 के बीच में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं, एलबी सर आकर के नहीं घोषणा करते हैं तो एक बहुत बड़ा बखेड़ा बिहार में शुरू हो जाएगा। तो हमने उस मैसेज का खंडन किया। पहले प्रदेश नेतृत्व से हमने बात किया, उसके बाद हमने उस मैसेज का खंडन किया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मिथक बातें हैं, ये सब असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई एक संदेश है, इस पर ध्यान नहीं दें। तो मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथियों से भी अपील करता हूं कि कोई भी मैसेज आता है पहले उसकी सत्यता तो को जांच कीजिए कि यह मैसेज या संदेश कहाँ तक सत्य है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अब हम लोग का क्या है, हम लोग मैसेज पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में। इतना ना ग्रुप हो गया कि कोई भी मैसेज डालिए तो हर 10 से 15 मिनट के भीतर पूरे बिहार में मैसेज आपका फैल जाता है। ये संचार क्रांति का युग है। तो मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हम सोचें कि यह संदेश कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। जब तक उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो जाती है, कोई भी संदेश आप अगले ग्रुप में उसको नहीं भेजें। इससे लोगों में अफवाह की स्थिति पैदा होती है। दूसरी बात कि टीका टिप्पणी का आप देख रहे हैं कितना माहौल को गंदा करने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों का यही काम है, कब क्या बोलेंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। और वैसे लोग प्रतिदिन जो है सो कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ लिख करके माहौल को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने लोगों को जवाब दिया जाएगा। एक बात अगर कोई आदमी मैसेज कुछ छोड़ देता है तो उस पर सैकड़ों सवाल लोग खड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो कितने कितने लोगों का जवाब दिया जाएगा। इसलिए आप लोग समझिए, आप काफ़ी समझदार लोग हैं, आप लोग कोई मूर्ख नहीं है कि आपको हर बात आपको बतानी पड़ेगी। ग्रामीण चिकित्सक साथी हमारे समाज के अगुआ हैं, समाज में आपकी एक अलग छवि रहती है, समाज में आपकी एक अलग पहचान रहती है। आप समाज के लोगों को एक नई दिशा तय करने का आप लोग काम करते हैं। इसलिए अब तमाम लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोग मैसेज को पहले बढ़िया से पढ़िए और उसकी सत्यता की पुष्टि कीजिए कि यह कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक झूठ है। अगर झूठा है तो उस वैसे मैसेज को आप लोग आगे मत भेजिए।
तीसरी बात कि नौकरी के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर 15 अगस्त तक हमारी नौकरी सरकार के द्वारा घोषणा नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग मिल बैठ करके उसके लिए आंदोलन की हम लोग दिशा तय करेंगे। सभी साथी पटना में बैठेंगे या कहीं बैठेंगे। उसके बाद अगली रणनीति के लिए हम लोग आगे का अपना रणनीति तय करेंगे। हम लोग कम से कम 15 अगस्त तक इंतज़ार करें और 15 अगस्त तक कोई भी साथी किसी भी संगठन के ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस ग्रुप के माध्यम से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं आजकल एक नेता पैदा हो गए हैं, एक साजिश के तहत लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जितना एनर्जी आप एक दूसरे पर छींटाकशी करने में बर्बाद करते हैं, अगर उतनी एनर्जी आप ग्रामीण चिकित्सकों के उत्थान के लिए लगाते तो आज हमें सफलता बहुत जल्दी मिलती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फलना आदमी को बदनाम करो, चिल्ला आदमी को बदनाम करो, इन पर छींटाकशी करो, उन पर छींटाकशी करो। बताइए ये एक कैसा माहौल माने जो कि आप लोग बना रहे हैं। आने वाले दिन में आपको काफ़ी परेशानी होगी। मैं आज कह देता हूँ कि अगर नहीं सुधरे, अपनी रवैया में सुधार नहीं लाए तो आने वाले दिन में सबको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं लोग कहते हैं कि MBBS का बात सरकार सुनती है, हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। बहुत सारे साथियों को मैंने सुना कि सर MBBS का लोगों का बात सुन लेती है, IMA का बात सरकार सुनती है, भाषा की बात सरकार सुनती है, हमारी बातों पर सरकार अमल क्यों नहीं करती है। अरे भैया समझने का बात है, IMA भाषा उसके स्टैंडर्ड को समझिए, उनके निर्णय को समझिए, उनके नेतृत्व को समझिए, तब आपके समझ में आएगा कि आज तक इस बिहार का मीडिया और सरकार या कोई राजनेता या कोई संगठन किसी ने भी कभी IMA से और भाषा से उलझने का काम नहीं किया है। क्योंकि वो लोग डॉक्टर की एकता को समझता है, वो डॉक्टर की महत्वता को समझता है। लेकिन आपका तो लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। कैसे लालू जी ने ट्वीट कर दिया कि झोला छाप प्लस डबल इंजन की सरकार बराबर कोरोना वायरस का इलाज। ये बहुत छोटा मोटा बात नहीं था, इसको आप लोगों ने ध्यान इस पर नहीं दिया। और सरकार क्या की, सरकार लालू जी के बातों से डर गई। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है क्यों, क्योंकि आप में एकता नहीं है। अगर आप में एकता रहती आप उसी समय लालू जी का विरोध करते, लालू जी को माफ़ी मांगना पड़ता आपके सामने आकर। लेकिन यहाँ सिर्फ आपस में छींटाकशी होता है। फलना अध्यक्ष फलना जिला अध्यक्ष पर, फलना जिला अध्यक्ष फलना राज्य अध्यक्ष पर, फलना राज्य अध्यक्ष फलना प्रखंड अध्यक्ष पर। हम लोग इसी में माने जो कि फंसे हुए हैं। हम आपस में ही जो अब अगर फंसे रहेंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ मिलेगी। वैल्यू आपको मिलेगा कहीं, सरकार आपकी बातों को सुनेगी, मीडिया आपकी बातों को सुनेगा, कोई पार्टी आपकी बातों को सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। इसलिए कि वो जानता है कि आप एकजुट नहीं हैं, आप में काफ़ी बिखराव है। और कुछ लोग हैं जो बिखराव पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों से हाँ जोड़कर कहता हूँ कि आप ऐसा माहौल गंदा मत कीजिए। आपको भी परेशानी होगी, हमको भी परेशानी होगी, सबको परेशानी होगी। एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर लाछन लगाने का प्रयास हमेशा से ये लोग शुरू कर दिए हैं। पहले ऐसी बातें नहीं थी। पहले भी हमने देखा है बिहार में कई संगठन काम कर रहे थे, आज भी वो संगठन है, आज भी उस संगठन के नेता लोग हैं। लेकिन अभी कभी ऐसा काम नहीं किया, कभी किसी ने किसी के जैसे कि चरित्र पर लांछन नहीं लगाया। लेकिन देखिए ना आज क्या हो रहा है, कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कंपटीशन है जिला अध्यक्ष से। क्या तरीका है भैया, आपसे तेज तो हमारा प्रखंड अध्यक्ष है, आप हमसे क्या कंपटीशन कीजिएगा। आपने एक बहुत गंदा काम किया, मुझे बदनाम करने का काम किया, LV सर को बदनाम करने के लिए, और एक दो संगठन के नेताओं का नाम आपने ले करके एक प्रोपगंडा बना करके और सबको उसमें नाम रखवा करके और ऑडियो वायरल किया। तो ये सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आनंद तिवारी के ज़िला में किसी प्रभारी को हिम्मत नहीं है जो कि किसी ग्रामीण चिकित्सक साथी पर 100 को जारी करे, वो भी आज के युग में आनंद तिवारी के ज़िला में है। और प्रभारी जो है कि 100 कज करेगा ग्रामीण चिकित्सक पर, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। ये सब गंदी बातें मत कीजिए। आप रहते हैं कहाँ, छपरा। आज तक अगर कोई छपरा जिला में ग्रामीण चिकित्सक साबित कर देगा कि किसी भी ग्रामीण चिकित्सक पर कोई प्रभारी अगर 100 कज का चिट्ठी निकाला है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और अपना सर्टिफिकेट आपके सामने जला दूँगा। लेकिन अगर बात सत्य साबित नहीं हुई तो आप क्या कीजिएगा?
इसलिए अब तमाम तथाकथित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों से हमारी विनती है कि माहौल को गंदा मत कीजिए, अपना काम कीजिए। आप कुछ कीजिए, लोगों को दिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात लोगों को आपको दिखाना चाहिए कि किसी दूसरे को गाली देकर के आप तो आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए माहौल को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए और माहौल को ठंडा रखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। हम आशा करते हैं कि अब आप हमारी बातों पर अमल कीजिएगा। मैं कई एक बार यह बात कहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आनंद तिवारी किसी भी संगठन के किसी भी नेता के ऊपर आज तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है। सभी संगठनों के बड़े बड़े नेताओं से हमारी बातें होती हैं, सबसे अच्छा संबंध है मेरा संबंध किसी से कोई भी खराब नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है सो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनकी हमारी लोकप्रियता से घबराहट है, वो माने बेचैन रहते हैं मेरा नाम सुन करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करते हैं तब किसी के दिल पर बसे हुए हैं, तब हमारे लोग समर्थन में हैं। हम ऐसे वीडियो बना के नेता नहीं ना बने हैं। हम लोगों ने काम किया है। आज भी मैं काम करता हूँ, आज भी मैं किसी ग्रामीण चिकित्सक के साथ कोई समस्या होती है तो मैं सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। आप मेरे फेसबुक आईडी पर जाकर के मेरे कार्य को देख सकते हैं और उनके भी फेसबुक आईडी पर जाकर के उनके कार्य को देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी, हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी भी इन छूट भैया नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं दें। आप स्वयं समझदार हैं, आप निर्णय अपना स्वयं लें और वो अफवाह की स्थिति में नहीं रहें। जब भी कोई मैसेज आएगा, जब भी कोई संदेश आएगा प्रदेश मुख्यालय से, हम आपको अवश्य देंगे। ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जो प्रदेश स्तर के जो मैसेज होंगे उस पर विश्वास रखिएगा। जो भी मैसेज कभी अगर वैसा आएगा हम स्वयं आपके पास भेजेंगे। दूसरे किसी के भेजे हुए मैसेज पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करें और एकजुटता को बनाए रखें। और इन तमाम तथाकथित बहुरूपीय लोगों से आप लोग सावधान रहिए भैया। इन्हीं सब चंद बातों के साथ आपसे पुनः विदा लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय मां भारती।